22 मार्च 1931। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदेशों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमज़ोरियाँ जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिल राना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा ना कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। ये थी भगत सिंह के द्वारा लिखी हुई उनकी अंतिम चिट्ठी, जो उन्होंने अपने फांसी के पहले लिखी। इतिहास के पन्नों में पंजाब की धरती पर जन्मे अनेकों क्रांतिवीर योद्धाओं की जीवन गाथाएं सुनहरे अक्षरों में अंकित है, जिनका बलिदान ब्रिटिश सरकार की चुनौती था तो देश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांति व संघर्ष को ज्वालामुखी का रूप देने वाले ऐसे ही क्रांतिवीर योद्धा थे अमर शहीद सरदार भगत सिंह। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांति व संघर्ष के संस्कार सरदार भगत सिंह के खून में मिले हुए थे, जिसका प्रत्यक्ष रूप भगत सिंह में 3 से 4 वर्ष की आयु से ही क्रांतिकारी तेवर दिखाई देने लगे थे। एक बार जब उनके पिताजी पौधे रोप रहे थे तो भगत सिंह ने भी तिनका उठा उठाकर रोपना शुरू कर दिया। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह बोले, बंदूकें बो रहा हूँ। उनके दादा अर्जुन सिंह महान क्रांतिकारी व समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपने तीनों पुत्र की क्रांति की यज्ञ वेदी पर समर्पित कर दिया था। उनके बड़े पुत्र सरदार किशन सिंह का एक पैर जेल में रहता और एक पैर क्रांतिकारियों के बीच। मंझले पुत्र सरदार अजीत सिंह को देश निकाला मिला हुआ था और छोटे पुत्र सरदार स्वर्ण सिंह युवावस्था में ही शहीद हो गए थे। भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी वातावरण में पले बड़े थे। उन्हें बचपन से ही अध्ययन का शौक था। अपने 23 वर्ष के छोटे से जीवन में ही देश के मूल्यवान साहित्य को पढ़ डाला था। क्रांतिकारी उपन्यासों को पढ़ने के साथ साथ उन्होंने फ्रांस, आयरलैंड तथा रूस के क्रांतियों का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने फ्रांस के क्रांतिवीर वेलान की सनसनीखेज क्रांति शैली को अपना आदर्श बनाया। वेलान की भांति सरदार भगत सिंह ने न केवल फांसी के फंदे तक पहुंचने का रास्ता चुना, वरन एक सुनियोजित ढंग से अपनी शहादत के लिए परिस्थितियों को अधिकाधिक अनुकूल भी बनाया। पराधीन भारत में आजादी का बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी देशभक्त अमर शहीद सरदार भगत सिंह ही थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का जय घोष कर ना अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, बल्कि देश की जनता में स्वराज के प्रति जोश और साहस का संचार कर आज़ादी के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य विदेशी ताकतों को अपने देश से निकाल बाहर करना ही नहीं, वरन पूंजीवाद व भ्रष्टाचार को भी जड़ से उखाड़ फेंकना था। वास्तव में
अमर शहीद सरदार भगत सिंह की जीवन गाथा हमारी युवा पीढ़ी के पथ प्रदर्शन में बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। वे युवा वर्ग के प्रेरणाता है।